नमस्कार दोस्तों। रूस का तेल टैंकर्स भारत आ रहा था, इस पर बैन लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका के द्वारा क्यों बैन किया गया है रूसी तेल टैंकरों को, इस पर नया प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका का। इसका रीजन दो अमेरिका ने बताया। अमेरिका ने बताया है कि अभी यूक्रेन और रूस का जो वार यानी कि जो युद्ध चल रहा है वो 2 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में रसिया के द्वारा उसे रोकने के लिए कोई स्टेप नहीं चला गया है। इसके साथ साथ जो रसिया है उसका जो विपक्षी नेता है जिनका नाम है एलेक्सी नवेल्नी, उनकी हत्या कराने का आरोप भी रसिया पर दिया जाता है, रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो इन्हीं दो आधार को ध्यान में रखकर जो अमेरिका है नया प्रतिबंध लगा दिया है, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होने वाला है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा अभी जो तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल है इंपोर्ट कर रहा है वो रसिया से कर रहा है। तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान होने वाला है। तो क्या अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस की जो गहरी दोस्ती है इसमें दरार आ जाए? तो इन सब सारे मुद्दे को डिटेल से समझते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि जो रूसी तेल टैंकर्स है, लगभग 14 रूसी तेल टैंकर्स थे, ये तैयार थे भारत आने के लिए। तो इस पर बैन कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें से 3 जो रूसी तेल टैंकर्स है ये भारत आने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनका खर्च बढ़ जाएगा। तो प्रतिबंध क्या लगाते हैं? प्रतिबंध ये लगाते हैं, अब प्रतिबंध लगाने का रीजन है यूक्रेन और रूस का वार। यूक्रेन रूस के बीच में अभी 2 सालों से वार चल रहा है, 2 सालों से वार लगातार चल रहा है। तो इसे रोकने के लिए रसिया के द्वारा किसी भी प्रकार का स्टेप नहीं उठाया जा रहा है, कितनी भी प्रतिबंध रसिया पर लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो एलेस्की नेवेल्नी है, जो विपक्षी नेता थे, ये विपक्षी नेता थे कहाँ के? रूस के। तो इनकी हत्या करा दी गई है, इनकी हत्या करा दी गई है रसिया के द्वारा, रसिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। तो इसी के आधार पर अमेरिका ने नया प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन से उसके द्वारा भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यूरोपीय यूनियन का जो मुद्दा है, उनका मुद्दा है प्राइस कैपिंग का। ये प्राइस कैपिंग क्या है? प्राइस कैपिंग ये है कि अगर किसी भी तेल कंपनी, मतलब कि जैसे क्रूड ऑयल है, कोई भी कंपनी अगर जो रेट इंटरनेशनल मार्केट में तय है उससे अगर सस्ता या महंगा कोई भी अपना तेल या कोई भी प्रोडक्ट्स बेचता है तो उस पर प्राइस कैप का चार्ज ठोक दिया जाता है। तो यूरोपीय यूनियन द्वारा कहा गया है कि जो रूस है ये सस्ते में जो तेल बेच रहा है, ये प्राइस कैपिंग का जो रूल्स है इसका उल्लंघन कर रहा है। तो इस आधार पर वो भी लगा दिया है। तो आइए जानते हैं कि भारत तेल क्यों खरीदना शुरू कर दिया है। अब भारत को सबसे ज़्यादा टेंशन क्यों है? क्योंकि भारत सबसे पहले तो ज़्यादातर तेल गल्फ कंट्री से, यहाँ पर देखिए गल्फ कंट्री हैं यानी जो खाड़ी देश है, यहाँ से भारत सबसे ज़्यादा तेल का इंपोर्ट करता था, जो क्रूड ऑयल से। लेकिन 2022 से जब से रूस और यूक्रेन वार चल रहा है, तब से अमेरिका पर न केवल यूरोपीय कंपनी और यूरोपीय यूनियन और उसके साथ अमेरिका दोनों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब प्रतिबंध लगा दिया गया है और रूस का जो तेल है ये खरीदना बंद कर दिया गया है यूरोप के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, जो रूस का तेल है और खरीदना इसे बंद कर दिया गया है। तो रसिया को चाहिए, एक मार्केट चाहिए। मार्केट खोजने के लिए रसिया ने किया गया कि रसिया सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया, भारत को ऑफर किया कि आप हमसे सस्ता तेल ले जाइए। तो सस्ता तेल बेचना शुरू किया, क्योंकि भारत रसिया से तेल पहले नहीं खरीदता था। 2022 के पहले क्यों नहीं खरीदता था? क्योंकि रसिया से तेल आने के लिए जो साउथ चाइना सी मलक्का स्टेट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आने के लिए जो लागत होती है ये काफ़ी बढ़ जाती थी। तो इसी को ध्यान में रखकर भारत तेल रसिया से नहीं खरीदता था। लेकिन 2022 के बाद से रूस के द्वारा जो ऑफर दिया गया है भारत को, वो सस्ता तेल का ऑफर दिया गया है कि आप सस्ते में तेल ले जाओ, और उसके साथ उधार भी देना शुरू कर दिया रसिया ने उधार देना भी शुरू कर दिया कि आप मतलब बाद में भी पैसे देना, सस्ते में भी तेल ले जाओ। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत खरीदना शुरू कर दिया तेल रसिया से। और 2023 आते आते भारत सबसे बड़ा खरीदार बन गया रूसी तेल का। यानी भारत अभी सबसे ज़्यादा जो तेल आयात करता है वो कहाँ से करता है? रसिया से करता है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अभी जो अमेरिका के द्वारा जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो जो रूसी तेल टैंकर्स हैं इन पर जो प्रतिबंध लगा है, प्रतिबंध होता क्या है सबसे पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाया है, यूरोप प्रतिबंध लगाया है, तो जो रूस की कंपनी है जिसके द्वारा तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस टैंकर समूह कंपनी के द्वारा तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है, अगर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उनसे बहुत सारा टोल टैक्स, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। और जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से संबंधित कंपनी है वो भी इससे जो व्यापार करना बंद कर देंगी।
तो इससे अपना खर्च अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ और भी कंपनियां जब रूस की कंपनी से व्यापार करना बंद कर देगी तो इसका जो मार्केट है ये सिकुड़ जाएगा। मार्केट सिकुड़ जाएगा तो इसे चाहिए, जो सस्ता तेल दे रहा है तो इसे सस्ता तेल देने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसका जो खर्च है वो भी नहीं अफोर्ड हो पाएगा, तो लागत इसकी बढ़ जाएगी। जब लागत बढ़ जाएगी तो फिर अगर भारत को भी तेल देगा, लागत अगर बढ़ जाएगी तो भारत वैसे ऑटोमेटिक तेल खरीदना रूस से बंद कर देगा। तो ऐसे में रूस का करना क्या होगा, रूस अगर चाहे कि भारत उसका तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो खरीदता रहे, तो और भी सस्ता उसे तेल करना होगा, ताकि कितने भी प्रतिबंध लग जाए जो रूसी कंपनी है उसके बावजूद भी भारत को अगर सस्ता तेल देता रहेगा तो भारत खरीदता रहेगा। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और रूस की जो गहरी दोस्ती है वो बरकरार रहे। अगर ये ज़्यादातर प्रतिबंध लगाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा, फिर से वो गल्फ कंट्री की तरफ जाएगा। तो ये था नया प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा। थैंक यू।